और आप भी जैसे दूध में शक्कर की तरह घुलते हो, हमारे भी लोग आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत करने वाले लोग जो है वो हमें पसंद है। मेहनत करने वाले एकनाथ शिंदे, आपको पता है कि मैं लोग पूछते हैं कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो। मैं बोलता हूँ मैं सोने के लिए नहीं, दूसरों की नींद उड़ाने के लिए आया हूँ। ओबीसी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, जो कई वर्षों से बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, उनको पहले अच्छा घर देना ये मेरा सपना है और उसको मैं पूरा करूंगा। आपके ओबीसी समाज में हर एक वर्ग में जो लोग हैं वो बहुत काफी मेहनती है, काफी मेहनत करते हैं और मेहनत जो करता है वो आगे बढ़ता है। आप जो है एक समाज के मूल धारा में आना चाहते हो, आपके समाज की प्रगति करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग प्रमुख लोग हैं, तो हर एक को चाहिए कि हमारे समाज की प्रगति हो, उत्थान हो, उनका प्रोग्रेस हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये पहली बार ऐसी पंचायत हो रही है अपनी, और मैं हमारे पार्टी के नेता संजय निरुपम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये महापंचायत का आयोजन किया है। देखिए, जब कितने सालों से आप लोग यहाँ रहते हो महाराष्ट्र में, हर एक त्योहार में हम लोग एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं। हमारी महाराष्ट्र और उत्तर भारतीय ये संस्कृति है, बिहार के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, लेकिन खास करके उत्तर भारत के लोग जो है यहाँ पर ज्यादा संख्या में उपस्थित है सभी। और आपको जानकारी होगी कि हम लोग जब अयोध्या जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में, तो वहां एक अलग अनुभूति पाते हैं, वहां ऊर्जा प्रेरणा मिलती है हमको। और अभी किसी ने कहा धनुष बाण की बात, तो प्रभु रामचंद्र जी ने ही धनुष बाण दिया है। और जब एक बार शिवसेना मन बनाती है, हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कार्यकर्ता है, संजय निरुपम जी ने आपको कहा है कि जब विचारधारा से जब कोई प्रताड़ना करता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अपने विचारधारा को त्यागने की कोशिश करते हैं, तब ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर हम लोग उनका आदर्श लेकर चलने वाले लोग हैं, और हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान हम मानते हैं, संविधान मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश हम करते हैं। आपको पता है 2022 में जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई, तब मैं खुद मंत्री था, मैं मुख्यमंत्री के बाद मेरा ही नंबर था, लेकिन जब विचारधारा के साथ तड़जोड़ होने लग गई, जब विचारधारा के साथ प्रताड़ना होने लगी, तब हमने सत्ता को त्याग दिया, सत्ता छोड़ दिया हमने और सत्ता से परे हो गए। और आपने उस वक्त का समय भी देखा है, परिस्थिति भी देखी है, जब हमें बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि अन्याय का मुकाबला करो, अन्याय करना जैसे गुनाह है, अन्याय सहन करना भी गुनाह है। तो उस वक्त आप लोगों को भी नहीं लगा होगा कि कौन है एकनाथ शिंदे, ये क्या कर सकता है,
लेकिन जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है राज्य में, जब अभी हमारे राजभर साहब बोले कि एनडीए के घटक दल के हैसियत से, तब हमने विचारधारा को जोड़ने का काम किया। या कोई पक्षपात वाली बात मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आइडियोलॉजी की बात आती है तब एक सामान्य कार्यकर्ता भी जब संघर्ष करता है तो वो संघर्ष जब हुआ तो महाराष्ट्र ने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा, पूरी दुनिया में भी देखा, और उस संघर्ष का नतीजा क्या निकला। महाराष्ट्र में जो लोग चाहते थे वो सरकार हमने बना दी, आम लोगों के दिल की सरकार। जो लोग चाहते थे वो सरकार बनाई, जो लोगों ने मैंडेट दिया था वो सरकार हमने बनाई। तब हमने सोचा नहीं क्या होगा, नहीं तो हमारे साथ 6, 7, 8 मंत्री थे। अभी आशीष जायसवाल का नाम आपने लिया, वो भी हमारे साथ था उसको। तो नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हमने नहीं सोचा। तभी हमने एक ही सोचा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। पर हम सच्चाई के मार्ग पर निकल गए और सरकार आ गई। 2.5 साल का सरकार आपने देखा कि कितने मुंबई में काम हो गए, महाराष्ट्र में काम हो गए। आज हम देख रहे मुंबई का विकास हो रहा है। पहले क्या 15-20 साल क्या था, आप देख रहे थे। आज मैं उस वक्त गया था, हम जहाँ बिहार के इलेक्शन में जा रहे थे, प्रचार में आए थे उधर मोतिहारी में, कैसे लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहती है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं। क्या उनको हक नहीं है कि अच्छे घरों में रहना? और इसलिए जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर बन गया, नगर विकास मंत्री हूं मैं, तब मैंने सोच लिया कि मुंबई में हर एक कोई भी जाति पाति का उसको अच्छा घर मिलना चाहिए, उसको मालिकाना घर मिलना चाहिए, उसको सभी सुविधा जो है सभी के साथ घर होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग, अभी आप लोग तो समझो लीडर हो, लेकिन जो आपके समाज के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, जो कई वर्षों से बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, उनको पहले अच्छा घर देना ये मेरा सपना है और उसको मैं पूरा करूंगा। क्योंकि गांव से कोई भी आए, कौन से बस्ती में रहते हो, मोतिहारी में रहते हो, बाजू में नाला है, गटर है, खुला सब कुछ है, ये मुझे बदलना है। जीवन जो है परिस्थिति को बदलना है। क्या आप लोग कितने सालों से यहाँ मेहनत करते हो? और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यहाँ मेहनत करता है उसकी इज्जत हम करते हैं, जो लगन से मेहनत करता है उसकी हम इज्जत करते हैं। संजय भाई को मालूम है कि जब जब आप लोगों को तकलीफ देने का काम किसी ने किया, तब तब शिवसेना आपके साथ खड़ी रही है हमेशा। थाने में हो, मुंबई में हो, आनंद दिघे साहब का मैं नाम जरूर लूंगा कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारे थाने में, हमारे जिले में, हमारे शहर में हर एक जाति पाति के लोग रहते हैं। उनको कारोबार करना, उनका व्यवसाय करना, नौकरी धंधा करना और उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उनकी हिफाजत करना, ये हमारा धर्म है, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा समझकर हम काम करते हैं। और इसलिए आपने जैसे संजय जी ने कहा कि मैं कोई जाति पाति की बात करता नहीं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, प्रगति की बात करता हूँ, लोगों की उत्थान की बात करता हूँ। इसलिए आप लोग कितने सालों से और कितने पुरखों से आप लोग के लोग यहाँ रहते हैं। तो आप गणपति मनाते, दिवाली मनाते, त्योहार मनाते, छठ पूजा मनाते। छठ पूजा तो अभी हमारे कैलेंडर में आ गई तो ये जो है ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, एक दूसरे को हम जोड़ते हैं। और आप भी जैसे दूध में शक्कर की तरह घुलते हो, हमारे भी लोग आपके साथ मिलते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत करने वाले लोग जो है वो हमें पसंद है।
मेहनत करने वाले एकनाथ शिंदे, आपको पता है कि लोग पूछते हैं कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो। मैं बोलता हूँ मैं सोने के लिए नहीं, दूसरों की नींद उड़ाने के लिए आया हूँ। मैं सो जाऊंगा तो कैसे होगा, काम कैसे होगा। मैं 2.5 साल आपको बताऊं कि मैं 2.5 घंटे से ज्यादा सोया नहीं 2.5 साल में। तो ये पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमा, हर जगह मैं गया, हर जगह, हर जाति पाति से, हर समाज से मैं मिला, उनके दुख सुख दुख को मैं समझा। और आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका भी सहयोग महाराष्ट्र को है। यहाँ भी हमारी महायुति की सरकार है, और महायुति की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जब चलती है तब विश्वकर्मा योजना के बारे में आपने बताया। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा तो दुनिया का, संसार का निर्माण करता है, सृष्टि की रचना करने वाला है। तो आपके ओबीसी समाज में हर एक वर्ग में जो लोग हैं वो बहुत काफी मेहनती है, काफी मेहनत करते हैं, और मेहनत जो करता है वो आगे बढ़ता है। और मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी शिवसेना, जो अभी देश का चिन्ह है धनुष बाण, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचार, आनंद दिघे साहब की विचार वाली जो शिवसेना एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और ये जो शिवसेना है ये मेहनत करने वालों की है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने वाली पार्टी है। ये आप कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, हम सब बराबरी के कार्यकर्ता लोग हैं। पहले की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं आज किसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग मालिक समझते थे खुद को, कुछ लोग सामने वाले को नौकर समझते थे, लेकिन अभी ये जमाना नहीं है, हम सब बराबर है, एक साथ हमको अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जीने का हक दिया है, सबको समान न्याय देने को सिखाया है, हर एक आखिरी इंसान को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारा संविधान बनाया है। और इसलिए अभी कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक है। और इसलिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ये पहली बार ऐसी मुलाकात पंचायत हो रही है, बराबर। और पहली बार जब हमारी चर्चा हुई तो ऐसे कोई, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा कोई सिक्का नहीं है कि ये समाज इसका है, वो समाज उसका, किसी के ऊपर, आपके ऊपर कोई सिक्का नहीं है। आप जो है एक समाज के मूल धारा में आना चाहते हो, आपके समाज की प्रगति करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग प्रमुख लोग हैं। तो हर एक को चाहिए कि हमारे समाज की प्रगति हो, उत्थान हो, उनका प्रोग्रेस हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूंगा, 1967 वाली बात, अभी जब महाराष्ट्र में भी मराठा समाज को, जो जो मराठा समाज है, गिने चुने लोग हैं, बड़े बड़े शुगर फैक्ट्री वाले हैं, मेरे जैसा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मैं तो किसान का बेटा हूँ, क्या किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब मैंने सोचा कि जब मेरी भी पूरी, देखिए कभी भी इंसान ने मूल को नहीं भूलना चाहिए, अपनी मूल परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए। मैंने भी गरीबी देखी है, मैंने भी गरीबी देखी थी। मेरे भाषण में भी कहता हूँ, मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, कैसे महीना चलाती थी, मेरी बीवी कैसे करती थी, कैसे वो भी कसरत करनी पड़ती है ना, कैसे घर चलाना। तब मैं जब मुख्यमंत्री बन गया तब मैं सोचा कि मेरे माता बहनों के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं, और उसी में से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का जन्म है, उसी में से जन्म हुआ, लाडली बहन योजना उसी में से जन्मी है। और तभी मैंने निर्णय लिया, और आज मैं बताऊंगा कि उसमें सिर्फ मराठी लोग नहीं है, सभी लोगों को, सभी लोगों को उसका फायदा होता है। क्योंकि यह महाराष्ट्र में कई सालों से जो लोग रहते, बहुत सालों से रहते, वो अभी क्या है, अभी तो इतने हम मिलजुल गए। तो वो भी जो योजना है, सबसे फेवरेट मेरी योजना लाडली बहन योजना है। आज मैं, कई लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, ये तख्ता पलट कैसे हो गया, मेरे लाडली बहनों ने तख्ता पलट कर।
ये हकीकत है, ये हकीकत है। और मैं इतने में नहीं रहने वाला हूँ। उनको खुद के पैरों पर खड़े करने वाला, उनको हर समाज के लोग आएंगे। अभी कई सक्सेस स्टोरी बन गई है। कई महिलाएं, मेरी लाडली बहना 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होकर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, क्रेडिट सोसाइटी कर रहे हैं, खुद अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये पूरा पैसा अर्थव्यवस्था में आ रहा है। फिर उनको खुद के पैरों पे खड़ा कर कर हमको उनको लखपति बना हुआ देखना है। ये हमारा ख्वाब है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, इसमें आपके सभी लोगों को भी फायदा होने वाला है। हमारी भी सब बहनें हैं उसमें। तो जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। और इसलिए जो मराठा समाज के कुछ लोग शुगर फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब लोग भी, वो आत्महत्या भी करते हैं। किसान लोग हैं, ऊस तोड़ कामगार है, काथाड़ी कामगार है, माथाड़ी कामगार है, घरेलू महिला है। तो हमने कहा था कि उनको हम कुंभी प्रमाण पत्र देंगे। पहले कभी नहीं मिलता था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब जस्टिस शिंदे कमेटी मैंने गठित कर दी और आयोग का गठन किया, और तब जाके उनका पूरा ब्यौरा लिया कि कौन कैसे आत्महत्या कब करता है। जब एकदम आखिरी पहुंचता है तभी ना, आखिरी रास्ता क्या होता है आत्महत्या का। तो कई मराठा समाज के लोगों ने भी आत्महत्या, तब जाके ये कुंभी प्रमाण पत्र जो ओबीसी का जो है, जैसे आपने कहा ना, वो 1967 का रूल्स है, पहले से बनाया हुआ है। अभी उसमें हम लोग, पहले तो कुछ सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, अभी वो देने का काम शुरू हुआ है। अभी आपको एक ही बात मैं बताता हूँ, अभी चुनाव का समय है। हम कोई भी घोषणा या कोई भी, मैं ऐसा झूठा वादा करना नहीं चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। लेकिन आपकी बात मेरे समझ में आई है कि आपको इतना ही है कि जो बरसों से यहाँ रहते, बरसों से अपना कारोबार करते, कई पीढ़ियों से यहाँ लोग रहते, अभी क्या है, अभी अलग अलग हम, पानी अलग नहीं हो सकता है। अभी हम इतने मिलजुल गए हैं। तो इसके ऊपर संजय जी हम पूरी तरह एक सोच समझकर एक उसको एक बना दे, कानूनी और जो भी नियम जो है उसके ऊपर एक बार एक कमेटी बना लो। एक कमेटी बना के उसमें हम पूरी तरह स्टडी करेंगे। और देखिए, फटाक से कोई भी चुनाव है, आप लोग हमको सपोर्ट करो, हम ये करेंगे, ऐसा बोलने वाला एक नाथ शिंदे जो बोलता है वो करता है। तो एक ही बात है कि इसमें थोड़ा सा जो जानकारी लोग हैं, जो एक प्रक्रिया बनाएंगे, एक्सपर्ट लोग जो है। देखो, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारी दिली इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। और मैं, आपको पता है कि कितने निर्णय लिए हैं हमने। पॉजिटिव सोचने वाले हम लोग हैं, निगेटिव सोचने वाले नहीं है। नहीं तो मुंबई में आज इतने काम शुरू हुए, महाराष्ट्र में काम शुरू है, नहीं शुरू होते। 10 साल हम पीछे चले जाते। कोविड का भी माहौल देखा है आपने, तभी भी सब कुछ देखा है। उसके बाद जो 2.5 साल में जितने तेजी से काम, जितने तेजी से इसका मुंबई, महाराष्ट्र, ठाणे, जमेमार, ये सब जगह जितने तेजी से हम काम कर रहे, इसको देखकर आपको पता लगा होगा कि जैसे देश आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ा रहे हमारे प्रधानमंत्री, वैसे महाराष्ट्र को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हम सिर्फ सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और कभी मिलकर बढ़ा सकते हैं तो सभी लोग, आपके समाज की कम्युनिटी के लोग खुश रहेंगे, तभी मिलकर कर सकते हैं, नाराज रह के नहीं कर सकते। इसलिए जो उचित न्याय है वो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और संजय जी, आपने ये इसको इनिशिएटिव लिया है। आज पहली बार ऐसी हमारी पंचायत बैठी है, ये मैं कहूँगा ये ऐतिहासिक महापंचायत है। और सिर्फ चुनाव आते हैं, बैठक होती है, मीटिंग होती है, प्रचार होता है, ऐसी ये बैठक नहीं है। ये कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, ताकि हमें सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहना है, हमें लंबे अरसे तक साथ में रहना है।
एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे के दुख दर्द को जानना है, एक उसको हमको हल करना है। और इसलिए मैं जो आपको मेरा काम करने का तरीका पता है और जो मैंने किया है वो भी आपके सामने, और इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि हमें पॉजिटिवली इसको आगे लेके जाना है, इस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से हमें आगे बढ़ाना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन हर एक बारीक जो भी है इसमें दाव पेच है, उसमें हमको ये प्रक्रिया से आगे जाना पड़े, क्योंकि हम किसी भी आप समाज को कल आश्वासन दोगे तो वो आपका आश्वासन झूठ नहीं होना चाहिए, मेरा आश्वासन झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो करेंगे पूरी तरह फुल प्रूफ करेंगे और साथ में रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा सबका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। इतना ही मैं कहूंगा, ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। और एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत आपने करी है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को। और आप देखो हर एक समाज का अलग अलग महत्व है, हर एक समाज का योगदान है इस राष्ट्र के निर्मित में, राज्य के आगे बढ़ाने में। आपके सभी लोगों का योगदान मैं चाहता हूँ। और एक बार हम मिल गए, अभी ऐसा आपको पता चलेगा इतना सिंध किया है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।